क्या कभी आपने सोचा है आप जिसके विषय में हर वक्त हर समय बात करती हैं सोचती हैं और वो अचानक आपसे बात करना बंद कर दे। वो हर किसी से बात कर रहा है, सबसे अपने जीवन में वो आगे बढ़ रहा है, अपने फैमिली मेंबर अपने दोस्तों से, और सिर्फ आपको इग्नोर कर रहा है। वो दुनिया को खुशी दिखा रहा है। क्या ऐसा सच है? वो सच में खुश है? इंसान के चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान, उसके मन के अंदर चल रही भावनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई बार बाहर से एकदम सामान्य दिखने वाला इंसान अंदर ही अंदर उन्हीं सवालों से जूझ रहा होता है जिनका जवाब उन्हें खुद भी नहीं मिल रहा होता। उसे समझ नहीं आता कि जो इंसान हर दिन उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था, वह बिना कुछ कहे इतना शांत चुपचाप गुमसुम क्यों रह रहा है। यही वो पल होता है जो उसके अंदर भीतर धीरे धीरे खामोशी का कारण बनता जाता है, जो समय के साथ उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका चरित्र बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी के माइंड गेम से खेलना या इग्नोर करना या किसी को जानबूझकर तकलीफ देना नहीं है, बल्कि हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि अपनी मानसिक शांति, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो बात करना बंद कर देता है। सबसे बात करना जब वो बंद कर देता है तो सामने वाले के मन में कौन कौन से भाव आते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हों, या शायद आप इस समय उसी दौर से गुज़र रही हों जहाँ जवाब तो बहुत हैं, लेकिन सुकून एक भी नहीं है। वीडियो का आखिरी पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण होगा, वहीं आपको समझ में आएगा कभी कभी एक इंसान की खामोशी हजार शब्दों से गहरा प्रभाव क्यों छोड़ जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सामने वाला आपकी हर बात को इतनी खामोशी से क्यों सुन रहा है और समझ रहा है? आपने उसे समझाया, मनाया, अपना रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हर वक्त अवेलेबल होना, हर फ़ोन मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर कॉल उठाती हो, हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश में। तब सामने वाला आपकी अहमियत नहीं, आपकी आदत देखने लगता है। और बहनों, जब इंसान किसी चीज़ की कद्र करना बंद कर देता है और सामने वाले को लगता है कि चाहे वो जितनी भी गलतियां कर ले, चाहे जितना भी झूठ आपसे बोल ले, आप उसको छोड़ के नहीं जाओगी, क्योंकि उसके दिमाग में आपकी एक इमेज बन चुकी होती है। एक ऐसा इंसान जो हर बार वापस आती है और हर बार मैसेज करता है, हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करती है। याद रखो, इंसान आपका नहीं, आपकी आदतों का आदी होता है। उसे पता है आप उसे छोड़ के नहीं जाओगी। जब आप अचानक बात करना बंद कर देती हो तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है। उसे लगता है आज नहीं कल आप वापस बात करोगी, पर यही उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है। जब कोई इंसान बार बार एक जैसा ही बिहेवियर करता है तो सामने वाला अंदाज़ा लगाता है कि उसका अगला कदम क्या होगा।
और जब उसे लगता है कि उससे अगले कदम का पता है, तभी उसका और कॉन्फिडेंस जो है पैदा होता है। लेकिन खेल वहीं पर बदलता है। इस बार ना कोई मैसेज जाता है, ना कॉल, सिर्फ खामोशी। यही खामोशी उसके दिमाग में पहला क्रैक डालती है। और फिर शुरुआत में उसका ईगो उसे यही समझाता है कि रिलैक्स करो, 1-2 दिन बाद ये फिर से उसी रास्ते पर आ जाएगी, ये ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वही ईगो धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू कर देता है। इतनी देर क्यों हो गई? आज भी मैसेज नहीं आया। क्या इस बार सच में कुछ बदल गया है? याद रखो, इंसान को गुस्सा इतना परेशान नहीं करता। ओवर थिंकिंग तब करता है जब उसे समझ नहीं आता कि सामने वाले का रिएक्शन कैसा है, वो कैसा रिएक्ट कर रही है। यहीं से धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन बस ये सिर्फ शुरुआत होती है। जब उसका पुराना कॉन्फिडेंस टूटता है तो उसके अंदर एक नया मिसिंग फीलिंग्स और यहीं से जन्म लेता है। उसे पहली बार आपकी कमी महसूस होती है। जब शुरुआत में बात करना आप बंद कर देती हैं तो उसे गंभीरता से वो नहीं लेता। उसे लगता है कि बस यह कुछ दिनों की नाराज़गी है। जैसे पहले सब कुछ ठीक हो जाता था, वैसे इस बार भी सब ठीक हो जाएगा। उसके मन में यही विश्वास होता है। आप ज़्यादा समय तक उससे दूर नहीं रह पाएंगी। लेकिन समय हर विश्वास की परीक्षा लेता है। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, वैसे वैसे उसकी सोच बदलने लगती है। शुरुआत में जिस खामोशी को उसने सामान्य समझा था, वही खामोशी अब उसे अलग महसूस होने लगती है। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उस इंसान के ही नहीं, हम उसके रहन सहन, उसके रवैये के भी आदी हो जाते हैं। जब वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं तो दिमाग उनको फिर से पाने की कोशिश करता है। पहले उसे आपकी बातें याद नहीं आती, पहले उसे आपका एहसास याद आता है, जो आपकी मौजूदगी से उसे मिलता था। किसी के पूछने की आदत, किसी के इंतज़ार की आदत, किसी के बिना वजह ख्याल रखने की आदत, यही छोटी छोटी बातें उसे धीरे धीरे एक बड़े खालीपन में बदलने लगती हैं। याद रखिए, रिश्ते अचानक ख़त्म नहीं होते। पहले बातचीत ख़त्म होती है, फिर आदतें टूटती हैं। इंसान जब किसी को हर वक्त देखता है तब उसकी कीमत उसे महसूस नहीं होती। लेकिन जब वही चीज़ उसके जीवन से अचानक गायब हो जाती है तब उसका महत्व समझ आने लगता है। यही कारण है कि अब उसका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाने लगता है, बिना किसी वजह के। आपकी प्रोफाइल देखना, पुरानी बातें याद करना और यह जानने की कोशिश करना कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पर फिर भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिर भी वो आगे बढ़ के बात नहीं करता, क्योंकि अभी भी उसके अंदर ईगो मौजूद होता है। एक तरफ मन कहता है एक बार बात कर लेनी चाहिए, एक तरफ ईगो कहता है कि सच में अगर उसे मेरी परवाह है तो खुद आके मुझसे बात करेगी। यहीं से उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देती। जितनी खामोशी बढ़ती है उतने ही सवाल बढ़ते हैं, जितने सवाल बढ़ते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती है, और जितनी ही बेचैनी बढ़ती है उतनी ही आपकी कमी उसे महसूस होती है। लेकिन
बात यहीं खत्म नहीं होती। जब किसी इंसान को आपकी कमी लगातार महसूस होने लगती है, तब वह पहली बार अपने लिए नहीं, अपनी गलतियों के बारे में सोचता है। जब उस इंसान को आपकी कमी महसूस होती है, तब उसके अंदर एक बदलाव पैदा होता है। शुरुआत में आपकी गैर मौजूदगी उसे सिर्फ महसूस होती है। धीरे धीरे उसका ध्यान आपकी तरफ से हटकर खुद की तरफ आने लगता है। शुरुआत में हर बात का कारण वो आप में ढूंढने लगता है। सोचता है शायद आप बिजी हैं, शायद अभी भी आप नाराज हैं, शायद कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब समय बीतता जाता है और आपकी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं जाता, कोई कॉल या किसी भी तरह की कोई भी कोशिश नहीं होती, तब पहली बार उसका दिमाग किसी दूसरी तरफ सोचना शुरू करता है। अब सवाल बदल जाते हैं, क्या गलती मेरी है? क्या मैंने इस रिश्ते को बहुत हल्के में लिया? क्या मैंने उस इंसान की भावनाओं को कभी समझा ही नहीं? याद रखिए, जब तक सामने वाले को लगता है कि आप वापस आ जाएंगे, तब तक वह अपनी गलतियों को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जिस दिन उसे यह एहसास होने लगता है शायद इस बार वापसी नहीं होगी, उसी दिन से उसका नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। तब उसको याद आती हैं आपकी बातें कि आपने कितनी बार रिश्ता बचाने की कोशिश की, कितनी बार मेरी बातों को सुन के आप खामोश रहीं, कितनी बार न जाने आपने हर मर्यादा को बचाने की कोशिश की, कितनी बार उसने आपको समझाने की कोशिश की, पर उसने सिर्फ लापरवाही में ली। यहीं से यादें भी बदलने लगती हैं। पहले बस उसे आखिरी झगड़ा याद था, अब उसे पूरी जर्नी याद आने लगती है। उसे याद आता है बिना किसी मतलब के सामने वाले ने कितनी बार उसका साथ दिया, कितनी बार उसकी एक छोटी सी परेशानी को उसने अपनी परेशानी समझा था, और कितनी बार उसने सामान्य मानकर इस बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इंसान का दिमाग भी अजीब होता है। जब रिश्ता आराम से चल रहा होता है तब वह कभी भी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन जब वही रिश्ता खत्म होने लगता है तब वही छोटी छोटी बातें सबसे बड़ी याद बन जाती हैं। यही वजह है कि अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। शुरुआत में खुद को समझाता है कि जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान सोचने लगता है, शायद मैं थोड़ा और समझ सकता था, शायद मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था, शायद मैंने उस इंसान को समझने की जगह खुद को सही साबित करने की कोशिश की। याद रखिए, हर रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता। पहले रिस्पेक्ट कम होती है, आखिरी में सिर्फ चुप्पी बचती है। जो खामोशी धीरे धीरे समझ में आने लगती है, तब इंसान पहली बार अपनी गलतियों को याद करता है, अपने फैसलों को दोबारा सोचता है, अपने व्यवहार को नए नज़रिए से देखने लगता है। अपनी गलती का एहसास होना और किसी को खो देना दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। जब इंसान को पहली बार यह महसूस होने लगता है शायद सच में इस बार किसी की मौजूदगी उसने खो दी है, अब उसके अंदर सबसे गहरी भावना जन्म लेती है। अब आपकी यादें उसे बेचैन करने लगती हैं। पहली बार उसे डर लगता है कि शायद उसने इस बार आपको खो दिया है। शुरुआत में तो उसे लगता था कि आप शायद कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे,
फिर उसे आपकी कमी महसूस होने लगी। उसके बाद उसने अपनी गलतियों के बारे में सोचना शुरू किया। अब उसकी ताकत, उसका और कॉन्फिडेंस अब टूटने लगता है। अब उसके मन में नए सवाल जन्म लेते हैं। अगर वह इस बार वापस नहीं आई तो? अगर वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दी तो? अगर अब उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं रही तो? जिस चीज़ को इंसान हमेशा अपना मान लेता है, उसे खोने का डर सबसे देर में महसूस होता है। याद रखिए इस बात को। इंसान किसी चीज़ को जब चाहता है तो उसे पाने से ज़्यादा उसे खोने से डरता है। यही सोच उसके पूरे बिहेवियर को बदलना शुरू कर देता है। अब पहले की तरह वह एकदम निश्चिंत नहीं रहता। वह आपके बारे में सोचता है, आप किससे बातें कर रही होंगी, आप क्या कर रही होंगी। अगर आप उसे पहले से ज़्यादा व्यस्त दिखती हैं तो उसे सोचने पे मजबूर करता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदल गया है। अगर आप पहले की तरह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है और उसे अंदर से झकझोर देती है। अब इंसान अंदर ही अंदर सोचता है और उसका दिमाग परेशान हो जाता है उसे सोचने पे कि मैं झुक जाऊं या ना झुकूं। ये चीज़ उसके मन में ये लड़ाई चलती रहती है। तब उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि परिस्थिति अब उसके कंट्रोल में नहीं रही। पहले उसे लगता था जब चाहेगा बात कर लेगा, जब चाहेगा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो इंसान आज आपकी ज़िंदगी में है वह सदा नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। याद रखिए, रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर चले जाते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब किसी को यकीन हो जाता है कि सामने वाला कभी नहीं जाएगा, और जब वही इंसान सच में चला जाता है डर शुरू होता है। अब उसके अंदर एक और बदलाव आने लगता है। बार बार अतीत के बारे में सोचता है। उसे वे बातें याद आने लगती हैं जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया। उसे महसूस होने लगता है जिस इंसान को उसने सामान्य समझ लिया वही इंसान उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा था। अब वह सोचता है कि काश वो वापस आ जाए। अगर यह डर बराबर बना रहता है तो उसे पछतावा, बहुत पछतावा होता है। याद रखिए, आदत और अहमियत में बहुत फ़र्क होता है।